कहानी का नाम आरुषि का प्यार। साल 2004 था और एक शहर की भागदौड़ के बीच आरुषि और कबीर की प्रेम कहानी फूल की तरह खिल रही थी। आरुषि एक शांत मासूम लड़की थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान होती थी। कबीर उसकी सादगी और सच्चाई का दीवाना था। एक दिन बारिश की बूंदों के साथ आरुषि और कबीर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। दोनों ने अपनी पहली मुलाकात को याद किया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है वो दिन जब पहली बार तुम्हें देखा था? तुम्हारी मुस्कान ने मेरा दिल चुरा लिया था। आरुषि ने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चा प्यार चमक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कबीर, तुमने हमेशा मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूं। तुमने कभी मुझसे कुछ बदले में नहीं मांगा, बस प्यार दिया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्यार का मतलब है देना। तुम्हें पाना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। समय बीतता गया और उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आए। कई बार दोनों के बीच गलतफहमियां हुईं, पर हर बार कबीर और आरुषि ने अपने प्यार को प्राथमिकता दी। एक दिन जब दोनों एक झील के किनारे बैठे थे, आरुषि ने धीरे से कहा, कबीर, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कबीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरा प्यार हो और प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं। उसकी ये बात सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे प्यार में सिर्फ दिल की सुननी होती है। उनका प्यार किसी फिल्म की तरह नहीं था, लेकिन यह सच्चा था, शुद्ध था और हमेशा के लिए था। और इस तरह आरुषि और कबीर का प्यार 2020 में भी उतना ही मजबूत था जितना पहले दिन था। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हमेशा बढ़ता रहा और उन्होंने मिलकर अपनी प्रेम कहानी को और भी खूबसूरत बना दिया। ये कहानी आरुषि के प्यार और भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, जो सच्चाई, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। आरुषि और कबीर की प्रेम कहानी डुवीज म्यूजियम में और भी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन हर प्यार के सफर में कुछ न कुछ नए मोड़ जरूर आते हैं। एक दिन कबीर ने आरुषि को बताया कि उसे अपने करियर के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए शहर से दूर जाना पड़ेगा। ये सुनकर आरुषि का दिल डूबने लगा, लेकिन उसने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे सपनों का पीछा करना भी हमारे प्यार का हिस्सा है। दूरी का इम्तिहान, कबीर की नौकरी उसे दूसरे शहर ले गई और अब उनके बीच केवल फोन कॉल्स और वीडियो चैट्स का सहारा था। आरुषि हर रात कबीर से बातें करती, लेकिन फोन के उस पार की दूरी उनके दिलों को कभी कभी भारी बना देती। एक दिन आरुषि ने कबीर से कहा, तुम्हारी कमी महसूस होती है, पर मैं समझती हूँ कि ये दूरी हमारे प्यार की परीक्षा है। कबीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई दूरी उसे हिला नहीं सकती। बस थोड़ा सा समय और फिर हम फिर से साथ होंगे। एक दिन कबीर के ऑफिस में अचानक कुछ समस्याएं खड़ी हो गई और उसकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। कबीर को बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने आरुषि को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वह नहीं चाहता था कि आरुषि उसकी परेशानियों में उलझे, मगर आरुषि को कबीर के बदलते स्वभाव का एहसास होने लगा। कबीर अब पहले जितनी बातें नहीं करता था और अक्सर थका हुआ दिखता था। आरुषि ने एक दिन फोन पर पूछ ही लिया, कबीर, क्या सब कुछ ठीक है? तुम कुछ अलग लग रहे हो। कबीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आरुषि, मुझसे छुपाया नहीं जाता। ऑफिस में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैं संभाल लूंगा। बस थोड़ा वक्त दो। आरुषि ने प्यार से कहा, तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। कई महीनों बाद कबीर का काम स्थिर हो गया और वह आखिरकार अपने शहर वापस आ गया। आरुषि एयरपोर्ट पर कबीर से मिलने गई। जब दोनों की आंखें मिलीं, तो बिना कुछ कहे उनकी आंखों में आंसू थे। कबीर ने आरुषि को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे दूरी में भी हर पल महसूस किया। तुम्हारे बिना सब अधूरा था। आरुषि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे पता था कि हम इस दूरी को भी पार कर लेंगे। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत था। नया सफर। अब जब वे वापस साथ थे, उन्होंने अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू किया। प्यार, समर्पण और समझ ने उन्हें और करीब ला दिया। दोनों ने मिलकर एक नया सपना देखा, एक ऐसा घर जहां उनका प्यार और रिश्ते की गहराई हमेशा बनी रहेगी। आरुषि और कबीर ने महसूस किया कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, सच्चे प्यार में सब कुछ संभव होता है। उनका सफर तो अभी शुरू हुआ था और वह इसे हर दिन और भी सुंदर बना रहे थे। यह कहानी प्यार की कठिनाइयों और उन्हें पार करने की भावना को दर्शाती है।